एक लड़का होता है जो कि अपनी ही पत्नी को छोड़कर उसकी ही मम्मी के साथ अवैध संबंध बनाते रहता है और वो सारा चीज़ जो है उसकी पत्नी खुद देखती रहती है चोरी छुपे उन दोनों को अवैध संबंध बनाते वक़्त। और जब इस चीज़ की उनको भनक लग जाती है तो जो लड़का होता है वो अपनी ही पत्नी को इस कदर मारता है जिसे सुनने के बाद और जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि आखिरकार एक लड़का जो है अपनी पत्नी को छोड़कर अपने सास के साथ अवैध संबंध बनाते रहता है। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की जो कहानी और घटना है वो उत्तर प्रदेश से है, जहाँ बीती रात एक कॉल जाता है पुलिस को कि उनके मोहल्ले में एक महिला की जो लाश है वो घर पे पड़ी हुई है और उसके घर वाला जो है पति जो है वो भाग चुका है। पुलिस को इतने इन्फॉर्म मिलते ही पुलिस जो है मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद जो है वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, क्योंकि जो पति होता है वो छोड़कर चला गया होता है और जो महिला होती है वो जमीन पे पड़ी होती है और उसका एक 6 महीने का बेटा होता है और एक 2.5 साल का बेटा होता है। दोनों को मोहल्ले वाले जो है खिलाते पिलाते चुप कराते रहते हैं क्योंकि वो दोनों रोते रहते हैं। तभी जो है पुलिस जो है अपने मामले में छानबीन करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर देती है। रेफर करने के बाद जब आसपास के लोगों से पूछताछ होती है कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है और इसका पति क्यों भाग गया है, जो मोहल्ले वाले होते हैं वो बताते हैं कि इसके पति का इसी की मम्मी मतलब उसके सास के साथ अवैध संबंध है, ऐसा लगता है, जिसके वजह से वो यहाँ आके रहती है और अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। अब पुलिस को इतनी जानकारी मिलने के बाद तुरंत फिर क्या होता है, शिवानी के पिताजी को बुलाया जाता है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही है। जब वो आते हैं और आने के बाद जिस चीज़ की वो खुलासा करते हैं उसे सुनने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और पुलिस भी हैरान रहती है कि जो होता है शिवानी के पिताजी नारायण सिंह वो बताते हैं कैसे उसकी पत्नी का जो अवैध संबंध है वो उसके दामाद के साथ ही है और उसे लाख बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानती है और वो उल्टा अपना घर छोड़ के दामाद के घर आके रहती है। इसी वजह से मेरी बेटी शिवानी और उसके दामाद प्रमोद के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस तरीके से मामला मिलता है पुलिस को। मिलने के बाद पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर छानबीन करती है और प्रमोद को पकड़ लिया जाता है। साथ में प्रेमी का हो या फिर उसका सास का हो उसको भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब उन दोनों से पूछताछ होती है तो जिस चीज़ की वो खुलासा करते हैं उसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो कि इस तरीके से कैसे कोई गिर सकता है। फिर जो प्रमोद है वो पुलिस के सामने टूट जाता है। टूटने के बाद वो सारी घटना बताता है कि जो है शिवानी और प्रमोद की शादी जो है 2018 में होती है और 2018 में होने के बाद उनकी अभी तक की जर्नी में एक 2.5 साल का बेटा है और एक 6 महीने का बेटा है। इस तरीके से होता है। और जो प्रमोद जो है अपनी बीवी से शादी करने के बाद अपने गांव में रहता है और उसकी बीवी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इस वजह से वो अक्सर वहां आया जाया करता था। तो इसी बीच में क्या है अपने सास से बातचीत में वो आकर्षण में आ जाते हैं दोनों और दोनों अवैध संबंध के अफेयर में आ जाते हैं और दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अब शिवानी जो है अपने पिताजी को इन्फॉर्म करती है, बताती है कि इस तरीके से मामला है। तो जो नारायण सिंह होता है वो अपने पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है समझने के लिए रेडी नहीं थी और जो प्रमोद था वो भी नहीं समझ रहा था। फिर क्या होता है, जो उसकी सास प्रेमा देवी होती है प्रमोद की, वो उसके घर आ जाती है और दोनों रहने लगते हैं। तभी क्या है, बीच में जो शिवानी को मारते पीटते थे प्रमोद और उसकी माँ प्रेमा देवी, दोनों मिलकर उसको बहुत मारते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन शिवानी जो है उनका विरोध करते ही रहती थी लगातार। एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो शिवानी है बाजार जाती है सब्जी खरीदने के लिए, तब घर को सूना पाके दोनों अवैध संबंध बनाते रहते हैं रूम के अंदर। तभी शिवानी जो है मार्केट से आ जाती है और आने के बाद वह देखती है कि उसकी माँ और उसका पति जो है आपत्तिजनक हालत में है रूम के अंदर। तो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, कुंडी लगा देती है और खिड़की से वो देखकर बोलती है कि मैं आज तुम दोनों का पर्दाफाश करके रहूंगी और पूरे मोहल्ले को बुला के लाती है। तभी प्रमोद जो है गुस्से में आ जाता है और अंदर से दरवाजा खींचता है तो जो कुंडी होता है वो टूट जाता है और टूटने के साथ वह शिवानी को अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद वो मारने लगता है। शिवानी को इतना भी टाइम नहीं लगता कि वो घर से भी निकल पाए। अब उसको उसकी माँ प्रेमा देवी और उसका पति जो है प्रमोद दोनों मिलकर इतना मारते उसके गले को प्रमोद दबा देते हैं। उसकी माँ जो है राड से उसके सिर पे हमला कर देती है, जिससे वही मौके पे शिवानी की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद वहां से वो बैग पकड़ के प्रमोद और उसकी सास प्रेमा देवी जो है
फरार हो जाते हैं। इस तरीके से ये घटना जो है पुलिस के सामने उजागर होती है, जो कि प्रमोद ने सुनाया, वो भी कस्टडी में आने के बाद। अब दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया है और कबूल होने के साथ उनको जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी आपका क्या राय इस घटना के ऊपर, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। बाकी शिवानी ने बहुत विरोध किया, लेकिन बट वो एंड में हार ही गई। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।